अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज जिस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं वो है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम बेसिकली एप्लीकेशन है जो कि गूगल की तरफ से स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बनाई गई है, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। आइए हम इसको अब पहले डाउनलोड करना सीखते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप अपने जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप अपने एप्पल के ऐप स्टोर पे जाएंगे और वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर पे। तो आपने वहाँ पे जाना है और जाके सर्च करना है गूगल क्लासरूम। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने पहले सर्च किया हुआ है, तो गूगल क्लासरूम पे आपने जाना है। तो इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है गूगल क्लासरूम बाय गूगल। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। चूँकि मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, तो अब हम चलते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फ़र्स्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे लॉगिन भी कर लेना है, चूँकि मैं पहले लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपने जब भी इसको यूज़ करना तो पहले लॉगिन कर लेना है। तो वो आपकी आईडी आपको यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम गूगल क्लासरूम के साथ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, तो वो आपकी आईडी यहाँ पे जो है वो लॉगिन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सामने जो इंटरफेस देख रहे हैं, ये जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। इस इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास। टीचर्स जो हैं वो अपनी क्लास को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप इसको ज्वाइन करने के 3 तरीके हैं। आप अगर आपके टीचर ने आपकी क्लास ज्वाइन की है, क्रिएट की है, तो उसको ज्वाइन करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। 3 मेथड्स के साथ आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि वो टीचर आपके साथ एक लिंक शेयर करे। ठीक है, वो लिंक को आप क्लिक करें, वो आपके ईमेल पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे भी वो आपके साथ राब्ते में हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप वो लिंक क्लिक करेंगे और क्लास ज्वाइन हो जाएगी। सेकंड मेथड ये है कि टीचर जो है, आप टीचर को अपनी ईमेल आईडी दीजिए। टीचर जो है वो आपकी ईमेल आईडी क्लास में पुट करेगा। आपको जीमेल के यानी ऊपर आपकी ईमेल पे ऊपर आपको एक ईमेल आएगी कि आपके टीचर जो हैं वो आपको क्लास में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड है कि टीचर आपको क्लास कोड दे। वो क्लास कोड आपने पुट करना होता है और आप क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। आज जो है वो हम सबसे आसान तरीका जो है वो है क्लास कोड का, कि आपको क्लास कोड जो है वो प्रोवाइड किया जाए। आप यहाँ पे पुट करेंगे और क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। आपके सामने अभी मैंने एक क्लास जो है वो बनाई है स्टूडेंट्स की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास। आपने ज्वाइन क्लास के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने ये एक जो है नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर आप देखें तो ये लिखा हुआ है यू आर करंटली साइंड इन एस। इससे मुराद है कि यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी करंटली इस वक्त लगी हुई है वो यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी ईमेल आईडी जो आपने अपने नाम से बनाई है वो यहाँ पे आपको शो होगी। ज़रूरी है कि आपका ऊपर नाम जो है वो लिखा हुआ आए, ताकि टीचर आपके साथ इजीली जो है वो इंटरेक्ट कर सके। नीचे लिखा हुआ है आस्क योर टीचर फॉर द क्लास कोड देन इंटर इट हेयर। आपका क्लास टीचर आपको यहाँ पे क्लास कोड देगा, वो क्लास कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। नीचे लिखा है टू साइन इन विद द क्लास कोड। अगर आपको ये 6-7 लेटर्स का, जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों ही चीज़ें होंगी, वो आपने यहाँ पे लेटर्स वो पुट करना है, तो आप यहाँ पे क्लास के अंदर जो हो जाएंगे वो इंटर हो जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे मैं एक क्लास का कोड यहाँ पे इंटर करता हूँ और आप देखिएगा YQQGZJ2। ठीक है, तो ये क्लास का कोड है, मैंने यहाँ पे इंटर किया। तो आप देखेंगे ऊपर जो ज्वाइन वाला ऑप्शन है, तो ये अभी ओपन हो जाएगा, ब्लू कलर का आपको नज़र आएगा। इससे मुराद है कि अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आप क्लास के अंदर क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्लास सेकेंड ईयर मैंने बनाई थी बच्चों के लिए।
तो क्लास सेकेंड ईयर की ये क्लास हमने गूगल क्लासरूम में जो है वो बनाई है। अगर आप भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, असाइनमेंट्स अपनी जो है वो करना चाहते हैं ताकि आपके ग्रेड्स और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, ठीक है, और इसके अंदर आपको 24 आवर के लिए आप मेरे साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको जो असाइनमेंट होगी उसके नीचे आप कमेंट करेंगे तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको आगे चल के भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। अगर आप देखें तो ऊपर जो है हमारे पास ये क्लास 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपके टीचर जो हैं उनका नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट्स नज़र आ रही होंगी जो टीचर ने आपको असाइन की हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको असाइन की हुई हैं ताकि अगर आपको भी असाइन हो तो आपको करने में आसानी हो। तो अब आप यहाँ पे देखें तो शुरू में लिखा हुआ है स्ट्रीम। तो आप जब स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सामने ये इंटरफ़ेस नज़र आएगा स्ट्रीम वाला। सेकंड इंटरफ़ेस है क्लासरूम का। क्लासरूम में आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपका टीचर जो है उसने आपको क्या वर्क असाइन किया हुआ है, क्या असाइनमेंट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्विज़ है, कोई मटेरियल आपके साथ शेयर किया है, कोई इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो शेयर किए, तो यहाँ पे आपको शो होगी। तो चूँकि मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, उसकी यहाँ पे एक असाइनमेंट है और एक शॉर्ट आंसर स्टूडेंट से मैंने पूछा है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया हुआ, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। लास्ट है पीपल का, तो यहाँ पे आपको बेसिकली शो होगा कि कौन सा टीचर जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और नीचे आपके क्लासमेट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, उनका नाम आपको शो होगा, ठीक है। और आप उनको ईमेल नहीं कर सकते, किसी तरीके का रब्ता नहीं है, तो यहाँ पे फुल प्राइवेसी जो है वो आपको शो होगी, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप में या दूसरे इंटरफेस में ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराते हैं कि किसी को ऐसे ही मैसेज जो है दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं जिससे वो परेशान होते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें स्टूडेंट्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया। अब आते हैं क्लास वर्क के ऊपर। अब आप क्लास वर्क के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आपको एक क्विज़ है और एक असाइनमेंट जो है वो असाइन की गई। अब आप यहाँ पे देखें तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको ये यहाँ पे शो होगा। अब आपको ऊपर सबसे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ड्यू थर्सडे 11:59 PM। ये इसका टाइम है कि ये अक्टूबर जो है 5 तक, थर्सडे तक, जो ये अपकमिंग थर्सडे है वहाँ तक ये जो है ड्यू है, तब तक आप इसको कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ योर्स टीचर में चूज़ नॉट टू एक्सेप्ट वर्क आफ्टर द ड्यू डेट, कि इसके बाद आपका टीचर जो है वो आपकी असाइनमेंट, आपका वर्क जो आपको असाइन किया गया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एक MCQs टेस्ट, ठीक है। अगर आप देखिए तो नीचे पॉइंट्स शो हो रहे हैं, अगर आप ये पूरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको 20 पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे। जब आप ये असाइनमेंट सबमिट कर देंगे टीचर को, तो तब जो है टीचर इसको देख के चेक करके आपको पॉइंट्स असाइन कर देगा कि आपके कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लास कमेंट्स का। क्लास कमेंट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लास के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो कमेंट्स किए होंगे इस असाइनमेंट के मुतालिक, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो कमेंट लिखेंगे तो वो क्लास कमेंट्स के अंदर चला जाएगा, वो पूरी क्लास के तमाम मेंबर्स को और टीचर्स को शो होगा, ठीक है। तो ये वो है। नीचे आ जाएँ तो अटैचमेंट्स, टीचर ने अगर आपको अटैचमेंट कोई भेजी है, जैसे गूगल फॉर्म्स की फॉर्म में क्विज़ क्रिएट किया होता है टीचर ने, वो भेजा है, वो यहाँ पे आपको शो होगा। कोई और फाइल भेजी है वो आपको यहाँ पे शो होगी। हम क्लिक करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आप देखें ये हमारे पास जो है ये क्विज़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्विज़ आपके पास जो है वो गूगल फॉर्म्स के अंदर क्रिएट किया हुआ क्विज़ है। यहाँ पे आपको ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ये ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपका जो है यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने तमाम जो है वो क्विज़ यहाँ पे परफॉर्म करना है।
परफॉर्म करने के बाद आपने एट द एंड क्या करना है कि जब आपने सारे कर लिए, इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपने जब सारे MCQs कर लिए उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट से पहले आपको वो यहाँ पे शो करेगा कि आपके कौन कौन से जो हैं वो रहते हैं करने वाले, ठीक है अभी। तो वो आपने करने के बाद यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा और उसी के साथ ही ये वैल्यूएट हो जाएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हैं या कितने गलत हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बैक वापस पीछे की तरफ। अब नीचे अगर आप आ जाएं तो आपको यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ लिखी है अपने रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, तो वो आप उसको PDF की फ़ॉर्म में कैम स्कैनर या दूसरी किसी एप्लीकेशन की मदद से स्कैन करने के बाद PDF बना के भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अपने टीचर को भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर टीचर ने आपको कहा है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, ये आपको एज असाइनमेंट दिया गया है, तो आप सोचेंगे कि अब इसको आप यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक अपने पेज के ऊपर उसको हल करना है, हल करने के बाद उसकी तस्वीर लेनी है या उसको आपने क्या करना है, स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद उसको PDF की फ़ॉर्म में आपने अपने मोबाइल के अंदर स्टोर कर लेना है। और अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे अपलोड करना है। जो भी आपकी असाइनमेंट होगी वहाँ पे आपने जाना है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो होगा, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है ऐड वर्क के ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऐड फ्रॉम गूगल ड्राइव, अगर आपने अपनी गूगल ड्राइव जो कि क्लाउड स्टोरेज है उसके अंदर अगर आपने स्टोर किया हुआ है वहाँ से आप ले सकते हैं। तस्वीर अगर सिंगल पेज है, तस्वीर खींचनी है तो आप वो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके पास मोबाइल में कोई एप्लीकेशन नहीं है, कैम स्कैनर जैसी एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए तो अपलोड के ऊपर है। आपने मोबाइल से अगर अपलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पे इस तरीके से अपलोड का ऑप्शन जो है वो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके जो है वो इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आएँ तो नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक से मुराद ये है कि बेसिकली अगर आपने कहीं पे उसको स्टोर किया हुआ है क्लाउड स्टोरेज के अंदर या कहीं पे भी, तो आप वहाँ से उसका लिंक कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। क्रिएट के अंदर ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी के अंदर लिखना है, स्लाइड्स हैं, शीट्स हैं, कोई PDF है, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वरना मैंने सिंपल तरीका आपको बताया कि आप पेज के ऊपर कीजिए, PDF बनाइए, ठीक है, और टीचर को यहाँ पे सबमिट कर दी। मैं आपको एक वैसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं पहले ही यहाँ पे ये एक है, इसको हम ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे आपको शो होगा। क्लियर हो गई बात। जब ये आपको यहाँ पे शो हो तो अब उसने कहा है कि ये अपलोड हो गया। अब देखें सामने वो लाइन आपको आगे आगे पीछे जाती नज़र आ रही थी, अब वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इससे मुराद अब आपने इसको करना है टर्न इन। अब आप टर्न इन करेंगे तो आएगा टर्न इन योर वर्क, वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर टेस्ट। कि जो टीचर ने आपको टेस्ट असाइन किया था उसके लिए जो आपने सब अटैचमेंट है, आपने जो भी लिखा है वो आप टीचर को सबमिट करेंगे तो ये टर्न इन हो जाएगा। अब ये टीचर के पास चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर आप इसको अभी भी अनसबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनसबमिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। जब ये अनसबमिट हो जाएगा तो वो चीज़ आपके वहीं पे रहेगी, लेकिन वो अब वो अनसबमिट हो गई है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपने टीचर को कोई भी चीज़ जो आपने रजिस्टर के ऊपर लिखी है, पेज के ऊपर लिखी है, वो सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास ये है प्राइवेट कमेंट्स। ये प्राइवेट कमेंट्स होते हैं स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने टीचर से कोई सवाल पूछना है, असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, यानी आपने असाइनमेंट पढ़ी, आपको लग रहा है कि टीचर से कोई चीज़ पूछनी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो इन असाइनमेंट, वो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल आपका है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा, सवाल की समझ नहीं आ रही, वो आप यहाँ से टीचर के साथ पूछ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे करना है ऐड टू कमेंट। तो ये प्राइवेट कमेंट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये टीचर स्टूडेंट के दरमियान में। क्लियर हो गई बात। ये क्लास को शो नहीं होगा, ठीक है।
क्लास कमेंट्स के बारे में पीछे मैं डिस्कस कराया, ठीक है, और जाते हुए वापस फिर आपको बताऊँगा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाए नीचे, तो लिखा हुआ मार्क एज डन, यू डिड नॉट अटैच एनीथिंग टू MCQs, तो हमने नहीं अटैच की, तो हम इसको सबमिट कर देंगे क्योंकि हमने कोई अटैचमेंट इसके साथ नहीं लगाई। अब हम बैक पे आते हैं, तो अगर आप देखें तो ये मैंने आपको क्विज़ करने का तरीक़ाकार बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी वही तरीक़ाकार है। यहाँ पे आप देखें तो ड्यू डेट आपको शो हो रही है, यानी आने वाला थर्सडे जो है उस तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। इसके साथ अगर आप देखें तो कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके ये थ्योरेटिकल है, इसके अंदर कोई डायग्राम नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका टीचर जो है वो पहले से ही एवेलुएट कर लेगा क्वेश्चन को कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये चूँकि थ्योरेटिकल सवाल है, सिर्फ आपने इसको लिखना ही है, तो ये आप यहाँ पे टाइप करेंगे और टीचर को सेंड कर देंगे। लिखने के बाद आप टर्न इन पे क्लिक करेंगे तो वो टीचर को सबमिट हो जाएगा। फिर मैं पहले बताया कि अगर आप पूरी क्लास को के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप क्लास कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी क्लास के जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर आप सिर्फ प्राइवेटली टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्राइवेट कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। इसके अलावा फ़र्दर जो भी कोई नई चीज़ होगी वो मैं वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपने मेरे चैनल फिज़िक्स इन को यूट्यूब पे सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि और स्टूडेंट्स का भी जो है वो फ़ायदा हो सके। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे आपने जाना है, फेसबुक पेज को आपने लाइक करना है, उस पे मैं डेली की डेली कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग जो है स्टूडेंट्स को पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये क्लासेस जो हैं गूगल क्लासरूम के ऊपर फ़िलहाल फ्री चल रही हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे फ्रीली पढ़ सकते हैं। ये एक आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के जो फिज़िक्स है उसके हवाले से अगर आपको कंसर्न है, तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे, तो आप ये फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास का, सेकंड ईयर क्लास का, क्लास 12 का और क्लास 11 का जो क्लास कोड है वो मैं आपको एट द एंड जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप को यहाँ पे वीडियो के अंदर कहीं पे ना मिले तो आप देखिए वीडियो के नीचे, आप कैप्शन के अंदर, कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके लिए। अपना आपने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत के बगैर आप कभी भी जो है वो अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। तो दिल लगा के डट के मेहनत कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब जो हैं वो कामयाब हों और दुआओं में याद रखिएगा।